नमस्कार मेरे डर, रहस्य और सिहरन से भरी कहानियों के दीवानों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। हर रात जब हम एक नई कहानी लेकर आते हैं तो उसके पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज कर देता है और मन में एक अनजाना सा डर भी जगा देता है। आपने जीवन में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, भूतों की, प्रेतों की, शापित जगहों की। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको सिर्फ डराएगी ही नहीं, बल्कि आपकी कल्पना के उस हिस्से को भी जगा देगी जहां रहस्य और सिहरन साथ साथ चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई। आप में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन न लाइक करते हैं, न कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। अगर आप सच में ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये अंधेरी दुनिया आपके सामने खुलती रहे, इसलिए मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उसका रहस्य और गहराता जाएगा और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सच में ऐसा लगे कि जैसे आप खुद उस डरावनी जगह के बीच खड़े हों। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, बल्कि आगे आने वाली हर रहस्यमयी और डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात होने के बाद इंसान नहीं, किसी और का राज चलता है। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक पुराना शमशान है जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना है कि उस शमशान में हर अमावस की रात एक लाल साड़ी वाली स्त्री दिखाई देती है। वो इतनी सुंदर होती है कि जो भी पुरुष उसे देख ले उसकी नजरें उससे हटती ही नहीं। लेकिन अगली सुबह वही आदमी शमशान में मरा हुआ मिलता है। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं होता, कोई खून नहीं, बस उसके चेहरे पर जमी होती है एक अजीब सी मुस्कान, जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसा सुख महसूस किया हो जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो है एक यक्षुनी, एक ऐसी आत्मा जिसकी प्यास सिर्फ शरीर से नहीं, पुरुष की आत्मा से बुझती है। और आज की कहानी उसी लाल साड़ी वाली यक्षिनी की है जिसके कारण एक पूरा गांव सालों तक डर के साए में जीता रहा। और अब शुरू करते हैं। यह घटना करीब 15 साल पहले की है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना शमशान था। वो शमशान गांव से थोड़ा दूर जंगल के बीच बना हुआ था। दिन के समय भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था और रात होते ही वो जगह और भी डरावनी हो जाती थी। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस शमशान में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कभी दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई देती, कभी पेड़ों के बीच लाल रंग की परछाई घूमती दिखाई देती। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग इन बातों को बस एक पुरानी लोक कथा समझते थे, जब तक कि एक रात 3 लड़के शराब पीकर उसी शमशान की तरफ नहीं चले गए। उनके नाम थे रोहित, दीपक और अमन। तीनों शहर से पढ़ाई करके गांव लौटे थे और उन्हें गांव वालों की इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उस रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी और शमशान की टूटी हुई चिताएं दूर से किसी भयानक दृश्य जैसी दिखाई दे रही थीं। तीनों लड़के हंसते हुए शमशान के अंदर घुस गए। देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है, दीपक हंसते हुए बोला। लेकिन उसी पल अचानक हवा का तापमान बदल गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ पूरे शमशान में फैल गई एक अजीब सी खुशबू। वो खुशबू किसी औरत के इत्र जैसी थी, लेकिन उसके अंदर सड़ते हुए मांस की बदबू भी मिली हुई थी। तीनों लड़के अचानक चुप हो गए। अमन ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने महसूस किया? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शमशान के अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज गूंजी, एक औरत की आवाज।
धीमी, मुलायम, लेकिन किसी अजीब भूख से भरी हुई। कौन है जो मेरी नींद जगाने आया है? तीनों लड़कों के शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी शमशान के पेड़ों के बीच एक स्त्री की आकृति उभरी। लंबे खुले बाल, गोरी चमकती त्वचा और उसके शरीर पर लिपटी हुई थी एक लाल साड़ी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चांदनी उसकी साड़ी पर पड़कर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, ऐसा आकर्षण जो डर को भी कुछ क्षण के लिए भुला देता है। दीपक उसकी ओर देखता ही रह गया। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक अजीब सी वासना उतर आई थी। वो धीरे धीरे उस स्त्री की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? लेकिन दीपक ने उसका हाथ झटक दिया। वो अब उस स्त्री के बिल्कुल सामने खड़ा था। स्त्री ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि दीपक का शरीर जैसे पूरी तरह उसके वश में चला गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ दीपक के चेहरे पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसी स्पर्श में एक अजीब सा नशा भी था। और फिर उस स्त्री ने धीरे से कहा, आखिर कोई तो आया मेरी प्यास बुझाने। अगले ही पल शमशान के बीच एक अजीब सी कराहती आवाज गूंजी। रोहित और अमन डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन दीपक अब उनके सामने नहीं था। जहां वो खड़ा था वहां अब बस ठंडी हवा घूम रही थी और दूर शमशान की सबसे पुरानी चिता के पास चांदनी में चमक रही थी लाल साड़ी। उस रात जो हुआ उसने भैरवपुर गांव की शांत जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रोहित और अमन किसी तरह भागते भागते गांव पहुंचे, लेकिन उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में ऐसा भय था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। गांव वालों ने जब उन्हें उस हालत में देखा तो तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन दोनों लड़के इतनी दहशत में थे कि कुछ देर तक बोल ही नहीं पाए। वे बस कांपते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। वो औरत थी, लेकिन इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी खुशबू, वही अजीब खुशबू। गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं खिंच गईं, क्योंकि ये वही संकेत था जिसके बारे में पुरानी पीढ़ियां सालों से चेतावनी देती आई थीं। कुछ लोगों ने तुरंत मशालें उठाईं और शमशान की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद दीपक अभी जिंदा मिल जाए। लेकिन जब वे लोग वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पुरानी चिता के पास दीपक का शरीर पड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, कहीं कोई खून नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके चेहरे पर जमी हुई थी एक अजीब मुस्कान। ऐसी मुस्कान जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसा सुख महसूस किया हो जो इंसानी समझ से बाहर हो। गांव के कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। उसी समय किसी ने धीरे से कहा, ये वही है, वही श्राप। और ये सुनते ही वहां मौजूद हर आदमी की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ दी। सुबह होते ही पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि शमशान में फिर वही घटना हुई है जिसकी कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही थीं। गांव के लोग दीपक की लाश को लेकर मंदिर के पास पहुंचे और वहां गांव के पुराने तांत्रिक आचार्य रुद्रनाथ को बुलाया गया। रुद्रनाथ साधारण आदमी नहीं था। उसके लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और शांत चेहरा ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया से ज्यादा किसी अदृश्य दुनिया को देखता हो। उसने दीपक के शरीर को ध्यान से देखा, फिर धीरे से उसकी नाभि के पास हाथ रखा और कुछ क्षणों तक आंखें बंद करके खड़ा रहा। आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गईं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, यह साधारण मौत नहीं है, ये आत्मा का भक्षण है। गांव वालों के चेहरे पर डर और गहरा हो गया। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? रुद्रनाथ ने शमशान की दिशा में देखा और बोला, जिसे तुम लोग वर्षों से कहानी समझते रहे वो आज सच बनकर लौट आई है। उस शमशान में एक यक्षिणी जाग चुकी है और उसकी प्यास शरीर की नहीं, पुरुष की आत्मा की है।
ये सुनते ही औरतों ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और कुछ लोगों ने मंदिर में घंटियां बजानी शुरू कर दी, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय रोहित और अमन को मंदिर में लाया गया। दोनों जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत देखकर लोगों का दिल दहल गया। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी चेतना कहीं खो गई हो। वे बस एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। वो हमें देख रही थी, वो हंस रही थी, उसकी साड़ी लाल थी। अचानक अमन जोर से कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो चिल्लाने लगा, वो आ रही है, उसकी खुशबू, वही खुशबू। उसी क्षण हवा में फिर वही अजीब महक फैल रही, मीठी, लेकिन उसके भीतर कहीं सड़न की हल्की गंध मिली हुई। रुद्रनाथ की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उसने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंदिर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। फिर उसने गांव वालों से कहा, अब वो सिर्फ शमशान तक सीमित नहीं रही, उसकी भूख जाग चुकी है, और जब यक्षुणी जागती है तो वो एक के बाद एक पुरुष को बुलाती है, जब तक उसकी प्यास शांत ना हो जाए। गांव के बुजुर्गों को धीरे धीरे पुरानी कहानियां याद आने लगीं। सदियों पहले उसी जगह एक महल हुआ करता था, जहां एक रानी रहती थी, जिसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि उसके प्रेम और उसकी मृत्यु के साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ था, जिसने उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं लेने दी। मरने से पहले उसके साथ ऐसा अपमान हुआ था कि उसकी आत्मा प्रेम की जगह क्रोध और अधूरी वासना से भर गई। उसी रात वो आत्मा यक्षुणी बन गई, एक ऐसी स्त्री आत्मा जो पुरुषों को अपने मोह में फंसाकर उनकी जीवन शक्ति पी जाती थी। ये कहानी गांव की पीढ़ियों से सुनाई जाती रही, लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे सिर्फ लोक कथा मान लिया। अब वही लोक कथा अचानक जीवित हो उठी थी। उसी शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, पूरे गांव पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो गया, हर आदमी अपने परिवार के साथ घर के भीतर सिमट गया, और दूर जंगल की दिशा से आती हवा में फिर वही अजीब खुशबू तैरने लगी। उस रात पहली बार भैरवपुर के लोगों को ये एहसास हुआ कि जिस कहानी को वे बचपन से सुनते आए थे, वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक जाग चुकी शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो हर रात किसी एक पुरुष को पुकारने वाली थी, और जिसकी लाल साड़ी चांदनी में फिर से दिखाई देने वाली थी। दीपक की मौत के बाद भैरवपुर गांव की हवा ही बदल गई थी। पहले जहां लोग शाम ढलने के बाद भी खेतों और चौपालों में देर तक बैठकर बातें किया करते थे, अब सूरज डूबते ही पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य डर के साए में बंद हो जाता था। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो जाता, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते, और रात होते ही गलियों में ऐसा सन्नाटा फैल जाता जैसे गांव की सांसें ही थम गई हों। लेकिन डर के उस सन्नाटे के बीच एक और अजीब बात होने लगी थी। कई लोगों ने महसूस किया कि कुछ रातों में हवा के साथ वही अजीब खुशबू गांव तक पहुंच जाती थी, वही मीठी लेकिन सरन से भरी खुशबू जो दीपक की मौत वाली रात शमशान में फैली थी। जब भी वो खुशबू आती, गांव के कुछ जवान लड़कों के दिल में अजीब बेचैनी होने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कहीं बुला रही हो। वे बेचैन होकर करवटें बदलते रहते, और कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी को अचानक नींद में उठकर दरवाजे की ओर चलते देखा गया। ये सब देखकर लोगों का डर और बढ़ने लगा, क्योंकि अब खतरा सिर्फ शमशान तक सीमित नहीं लग रहा था। तांत्रिक रुद्रनाथ ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये साधारण आत्मा का खेल नहीं है। एक शाम उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को मंदिर में बुलाया और गंभीर आवाज में कहा कि अब ये घटना किसी एक लड़के की मौत भर नहीं रही। यक्षुणी जब पूरी तरह जाग जाती है, उसने कहा, तो वो अपने शिकार खुद चुनती है, और जब तक उसकी प्यास शांत नहीं होती, वो रुकती नहीं। गांव वालों के दिल में ये सुनकर और डर बैठ गया। किसी ने पूछा कि क्या इस खतरे से बचने का कोई उपाय है, लेकिन रुद्रनाथ कुछ देर तक चुप रहा। उसकी नजरें मंदिर के दीपक की लौ पर टिकी थीं,
जो हल्की हवा में बार बार कांप रही थीं। आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, यक्षिणी को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसकी आत्मा उससे कमजोर ना हो। यह सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसे इस काम के लिए आगे किया जा सके। उसी समय गांव में एक अजीब घटना हुई। अगले ही दिन सुबह गांव की पगडंडी पर एक अजनबी युवक दिखाई दिया। उसकी उम्र 25-26 साल के आसपास होगी। कंधों तक आते बाल, गहरी आंखें और गले में चांदी का छोटा सा त्रिशूल लटक रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसकी जिल्द समय के साथ लगभग काली पड़ चुकी थी। गांव वालों ने उसे देखते ही समझ लिया कि वो कोई साधारण यात्री नहीं है। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो कहाँ आया है और क्यों आया है। वो गांव के बीच से गुजरते हुए सीधे मंदिर की ओर चला गया। रास्ते में कई लोगों ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं रास्ता खोजते खोजते यहां पहुंचा हूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब गहराई थी। जब वो मंदिर के सामने पहुंचा तो उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और उसके साथ वही अजीब खुशबू फैल गई। वही महक जो पिछले कई दिनों से गांव वालों के दिल में डर भर रही थी। ये देखकर मंदिर के पास खड़े लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। तांत्रिक रुद्रनाथ भी वहीं खड़ा था। उसने उस युवक को ध्यान से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नाम विक्रम है। ये सुनकर रुद्रनाथ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे महसूस हो रहा था कि इस युवक का आगमन संयोग नहीं है। उसने फिर पूछा, और यहां क्यों आए हो? विक्रम ने कुछ क्षण तक मंदिर की दिशा में देखा, फिर दूर जंगल की ओर नजर घुमाई जहां शमशान था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे बुलाया गया है। ये सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रुद्रनाथ की नजरें और गहरी हो गईं। उसने गंभीर स्वर में पूछा, किसने बुलाया है? विक्रम ने बिना झिझक जवाब दिया, जिसे तुम लोग यक्षिणी कहते हो। ये सुनते ही वहां मौजूद कई लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन विक्रम के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो शांत खड़ा था, जैसे वो उस अदृश्य शक्ति से पहले से परिचित हो। उसी समय दूर जंगल की दिशा से अचानक हवा का झोंका आया और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे किसी औरत की धीमी हंसी हवा में तैर गई हो। मंदिर के पास खड़े कई लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन विक्रम की नजरें उसी दिशा में टिकी रहीं। उसने धीरे से कहा, वो जाग चुकी है और अब वो मुझे पहचानती है। रुद्रनाथ ने यह सुनते ही गहरी सांस ली। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद ये युवक वही व्यक्ति है जिसका जिक्र पुराने तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। वो पुरुष जिसकी आत्मा यक्षिणी के साथ किसी पुराने बंधन में बंधी होती है। लेकिन उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि विक्रम का इस कहानी से रिश्ता कितना गहरा है और आने वाली रातों में भैरवपुर के उस शमशान में क्या होने वाला है। उस रात भैरवपुर गांव में फिर वही बेचैनी फैल गई थी। सूरज ढलने के साथ ही आसमान पर बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे, लेकिन हर किसी की नजरें बार बार जंगल की दिशा में उठ जाती थीं, जहां शमशान और वो पुराना खंडहर था। मंदिर के भीतर दीपक की लौ बार बार कांप रही थी और तांत्रिक रुद्रनाथ चुपचाप बैठा हुआ विक्रम को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये युवक किसी साधारण कारण से यहां नहीं आया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुझे सच में पता है कि तू किससे मिलने जा रहा है? विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, और शायद वही मुझे यहां तक खींच कर लाई है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो किसी पुराने वादे को पूरा करने जा रहा हो। रुद्रनाथ ने उसे चेतावनी दी कि यक्षिणी का मोह साधारण नहीं होता। वो पहले सुंदरता से बांधती है, फिर इच्छा से
और आखिर में आत्मा को खींच लेती है। लेकिन विक्रम की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने बस इतना कहा, अगर वो मुझे बुला रही है तो मैं जाऊंगा। आधी रात के आसपास विक्रम अकेला जंगल की ओर चढ़ पड़ा। रास्ते में सूखे पत्तों की आवाज उसके कदमों के साथ साथ गूंज रही थी। आसमान में बादलों के बीच से निकलती चांदनी जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। जैसे जैसे वो शमशान के करीब पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई और वही परिचित खुशबू धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। मीठी, लेकिन उसके भीतर सड़न की हल्की गंध। विक्रम कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सामने शमशान की टूटी हुई चिताएं दिखाई देने लगीं और उनके पीछे खड़ा वो पुराना खंडहर, जिसकी दीवारें चांदनी में किसी सोए हुए राक्षस की तरह लग रही थी। पूरा स्थान इतना शांत था कि दूर कहीं उल्लू की आवाज भी असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने खंडहर के टूटे फाटक को पार किया और भीतर कदम रखा। उसी क्षण हवा का झोंका उठा और जमीन पर पड़ी राख उड़कर चारों ओर फैल गई। कुछ ही पल बीते थे कि अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। खंडहर की दीवारों के पीछे कहीं कोई हलचल हुई। फिर धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति उभरी। पहले लंबे बाल दिखाई दिए, फिर चमकती हुई त्वचा और फिर चांदनी में लिपटी लाल साड़ी। वो स्त्री धीरे धीरे सामने आ गई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि जो भी पुरुष उसके सामने खड़ा होता है वो उसके मुंह से बच नहीं सकता। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जो इंसानी नहीं लगती थी। विक्रम कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। वो सचमुच असाधारण सुंदर थी, इतनी सुंदर कि डर और आकर्षण एक साथ पैदा हो जाए। स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तो आखिर तू आ ही गया? उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, लेकिन उसी के भीतर कहीं गहरी भूख छिपी हुई थी। विक्रम की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तू मुझे पहचानती है? ये सुनते ही स्त्री हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तेरी आत्मा की खुशबू मैं कैसे भूल सकती हूं? उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि विक्रम के मन में अचानक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे उसकी चेतना के भीतर कोई पुरानी याद हलचल कर रही हो। स्त्री अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी और उसके शरीर से वही मोहक खुशबू निकल रही थी जिसने पहले कई पुरुषों को अपनी ओर खींचा था। उसने अपना ठंडा हाथ विक्रम के कंधे पर रखा। उस स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक थी, लेकिन उसी के भीतर एक अजीब सा नशा भी था। विक्रम ने महसूस किया कि उसके भीतर की चेतना धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन में जा रहा हो। लेकिन तभी स्त्री की आंखों में एक पल के लिए अजीब सा भाव उभरा, जैसे वो उसे परख रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, तू बाकी पुरुषों जैसा नहीं है, तू मुझे देखकर भागा क्यों नहीं? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है तू कौन है। ये सुनते ही स्त्री का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तो बता, मैं कौन हूं? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, तू वही आत्मा है जो इस खंडहर में सदियों से भटक रही है, एक अधूरी इच्छा की वजह से। कुछ क्षणों के लिए खंडहर के भीतर भयानक खामोशी छा गई। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, जैसे पूरा वातावरण उस जवाब का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक स्त्री की आंखों में एक तीखी चमक उभरी और उसके होठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने धीमे स्वर में कहा, तो तू सच में मुझे पहचानता है, सार्थक? ये नाम सुनते ही विक्रम के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई।
ये उसका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में किसी दूर के जीवन की धुंधली यादें जाग उठीं। महल, चांदनी और एक स्त्री जिसकी आंखों में वही चमक थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ एक यक्षिणी और उसके शिकार की नहीं है, बल्कि किसी पुराने बंधन की है, जिसे समय भी खत्म नहीं कर पाया। स्त्री अब और करीब आ गई थी। उसकी आंखों में मोह भी था और क्रोध भी। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने तेरा इंतजार किया है, जन्मों से। उसी क्षण दूर मंदिर की दिशा से अचानक हवा का तेज झोंका उठा और खंडहर की टूटी दीवारों में गूंजती हुई एक धीमी कराह सुनाई दी, जैसे किसी भूखी आत्मा की पुकार। और उसी पल विक्रम को समझ आ गया कि यह मुलाकात सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। खंडहर की टूटी दीवारों के बीच उस रात जो माहौल था, वो किसी सामान्य इंसान की समझ से बाहर था। चांदनी अब बादलों से निकलकर पूरे खंडहर पर फैल चुकी थी और उसकी सफेद रोशनी उस लाल साड़ी वाली स्त्री के शरीर पर पड़कर उसे किसी स्वप्न जैसी अलौकिक चमक दे रही थी। हवा पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और वातावरण में वही अजीब खुशबू फैल रही थी, मीठी, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरी सड़न की गंध छिपी हुई। विक्रम अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब संघर्ष चल रहा था। उसका एक हिस्सा उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा उस स्त्री की आंखों में छिपे किसी पुराने संबंध की ओर खिंचता जा रहा था। वो स्त्री धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल धीमी और लयबद्ध थी, जैसे वो किसी अदृश्य संगीत पर चल रही हो। उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए विक्रम के कंधों को छू रहे थे, और हर बार जब उसका स्पर्श होता, विक्रम के भीतर एक अजीब सी सनसनी दौड़ जाती। वो स्त्री अचानक उसके बिल्कुल सामने रुक गई। उसने धीरे से अपना हाथ विक्रम की ठुड्डी के नीचे रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहित करने वाली थीं। उनमें ऐसी चमक थी जो किसी भी पुरुष की चेतना को धीरे धीरे कमजोर कर सकती थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुझे याद है जब मैं सिर्फ एक स्त्री थी? उसके शब्दों में दर्द भी था और मोह भी। जब मेरे भीतर प्रेम था और ये भूख नहीं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में एक पल के लिए पीड़ा उभरी। उसके भीतर किसी पुराने जीवन की धुंधली झलक फिर से जागने लगी। महल की दीवारें, चांदनी में खड़ी एक स्त्री और उसके हाथों में थमा कोई वादा जिसे वो निभा नहीं पाया था। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही स्त्री की आंखों में अचानक एक अलग चमक आ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसमें वही भयावह कामुकता लौट आई थी जिसने पहले कई पुरुषों की जान ली थी। उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन अब मैं वही नहीं हूं। अब मैं सिर्फ एक भूख हूं। ऐसी भूख जिसे हर रात एक आत्मा चाहिए। ये कहते ही हवा में एक अजीब गर्माहट फैलने लगी। खंडहर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। स्त्री ने विक्रम के सीने पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण विक्रम के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसकी आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे वो खंडहर में खड़ा नहीं है, बल्कि किसी और ही संसार में पहुंच गया है। एक ऐसी जगह जहां हवा में नीली रोशनी तैर रही थी और चारों ओर वही अजीब खुशबू फैली हुई थी। उस दुनिया में वो स्त्री उसके सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि उसकी छाती पर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में वही मोहक चमक थी और उसके होंठ विक्रम के बहुत करीब थे। उसने धीरे से कहा, तुझे पता है मैं पुरुषों को क्यों चुनती हूं? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो हवा में घुलती हुई लग रही थी। क्योंकि जब एक पुरुष मुझे छूता है तो उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा मेरे भीतर उतरती है। ये कहते हुए उसने विक्रम की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक अजीब आकर्षण था,
लेकिन उसी के भीतर एक गहरा अंधेरा भी छिपा था। विक्रम ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा है और उसकी चेतना उस स्त्री की ओर खिंचती चली जा रही है। यह अनुभव अजीब था। उसमें दर्द भी था और एक विचित्र सुख भी, जैसे कोई गहरा नशा उसकी आत्मा को घेर रहा हो। उसी समय उसके मन में अचानक रुद्रनाथ की चेतावनी गूंज उठी। यक्षिणी के साथ मिलन का अर्थ है अपनी आत्मा खो देना। ये याद आते ही विक्रम ने अपनी बची हुई चेतना को संभालने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की आंखों में देखते ही उसका संकल्प फिर कमजोर पड़ने लगा। वो अब भी उसी मोहक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। उसने धीमे से कहा, तू भाग नहीं सकता सार्थक, क्योंकि तेरी आत्मा पहले ही मेरी है। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था जैसे वो ये बात पूरी सच्चाई से कह रही हो। हर रात मैं तेरे सपनों में आऊंगी और हर बार तुझसे थोड़ा थोड़ा जीवन लेती जाऊंगी, जब तक कि तू पूरी तरह मेरा ना हो जाए। ये कहते हुए उसने विक्रम को अपनी ओर खींच लिया। खंडहर की दीवारों के बीच एक धीमी कराहती आवाज गूंजने लगी। वो आवाज दर्द की नहीं थी, बल्कि उस अजीब आत्मिक मिलन की थी जो इंसानी समझ से परे था। लेकिन उसी क्षण विक्रम की आंखों में एक अलग चमक उभरी। उसने अपने भीतर की आखिरी शक्ति जुटाई और मन ही मन एक तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र के शब्द उसकी चेतना में गूंजे, उस दुनिया का दृश्य अचानक बदलने लगा। नीली रोशनी कांपने लगी और यक्षिणी एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तो तू सच में मुझे खत्म करने आया है। लेकिन उसके होंठों पर फिर भी वही रहस्यमय मुस्कान बनी रही। उसने धीरे से कहा, लेकिन तू भूल गया कि जिस दिन तू मुझे खत्म करेगा, उसी दिन तू खुद भी सब कुछ खो देगा। उसी समय खंडहर के बाहर से हवा का एक तेज झोंका आया और दीवारों के बीच एक भयानक चीख गूंज उठी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो एक प्यासी यक्षिणी की थी, जिसकी भूख अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उस रात के बाद भैरवपुर का शमशान पहले जैसा नहीं रहा और विक्रम भी नहीं। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी, जैसे वो उस शक्ति के बहुत करीब पहुंच चुका हो जिससे हर इंसान डरता है, लेकिन जिसे पाने की लालसा भी कई लोग करते हैं। और असली सच अभी बाकी था, क्योंकि उस खेल में एक और खिलाड़ी था जो अब तक छिपा हुआ था। खंडहर की टूटी दीवारों के बीच गूंजती वो चीख धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई थी। हवा अचानक और तेज हो गई, जैसे पेड़ भी उस अदृश्य शक्ति से डरकर कांप रहे हों। विक्रम कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी थीं और माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा एक कठोर निर्णय दिखाई दे रहा था। उसके सामने खड़ी लाल साड़ी वाली यक्षिणी अब वैसी शांत और मोहक नहीं दिख रही थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में अब क्रोध की ज्वाला जल रही थी और उसके चेहरे की सुंदरता में एक भयानक विकृति घुलने लगी थी। फिर भी उसके भीतर वही अजीब आकर्षण था जो किसी भी पुरुष की चेतना को कमजोर कर सकता था। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और हल्की आवाज में हंस पड़ी। वो हंसी अब पहले जैसी मधुर नहीं थी, बल्कि किसी घायल आत्मा की तरह दर्द से भरी हुई थी। उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तू सच में सोचता है कि मुझे रोक सकता है? जिस शाप ने मुझे यक्षिणी बनाया, वो तेरे मंत्रों से खत्म नहीं होगा। उसके शब्दों के साथ ही खंडहर के चारों ओर की हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके भीतर अब दो अलग अलग भाव टकरा रहे थे। एक तरफ वो पुरानी यादें थीं जो उसे उस स्त्री से जोड़ती थीं, और दूसरी तरफ वो सच्चाई थी कि वही स्त्री अब एक ऐसी आत्मा बन चुकी थी जो हर रात किसी पुरुष की जीवन शक्ति खींच लेती थी। उसने धीरे से अपनी जेब से वो छोटी चांदी की माला निकाली जो रुद्रनाथ ने उसे मंदिर से निकलते समय दी थी। उस माला पर बने छोटे त्रिशूल पर चांदनी पड़ते ही हल्की चमक उभरी। विक्रम ने मन ही मन मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि
उसकी चेतना में गूंजती गई खंडर के भीतर की हवा बदलने लगी। पहले जो खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। यक्षुनी ने तुरंत ये बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में अचानक तीखी चमक उभरी और उसने क्रोध में कहा, तू मेरे ही बंधन का सहारा लेकर मुझे खत्म करना चाहता है। उसके शब्दों में दर्द और गुस्सा दोनों थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यक्षिणी अचानक शांत हो गई। उसने कुछ क्षण तक विक्रम को ध्यान से देखा, जैसे वो उसके भीतर की हर भावना पढ़ रही हो। फिर उसकी आंखों में पहली बार एक अलग भाव उभरा, एक ऐसा भाव जो क्रोध या भूख का नहीं था, बल्कि किसी गहरी थकान का था। उसने धीरे से कहा, तुझे पता है मुझे इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे अचानक रुद्रनाथ की कही हुई एक पुरानी बात याद आई। कुछ आत्माएं बदले से नहीं, बल्कि अधूरी प्रतिज्ञा से बंधी होती हैं। उसने धीरे से पूछा, कैसे? यक्षुरी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जिस प्रेम ने मुझे धोखा दिया, उसी प्रेम की सच्चाई ही मुझे मुक्त कर सकती है। उसकी आवाज में अब वो भयावह मोह नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने बताया कि सदियों पहले जब वो एक रानी थी, तब उसके साथ विश्वासघात हुआ था। जिस पुरुष से उसने प्रेम किया, वही उसे छोड़कर चला गया। मरते समय उसके भीतर प्रेम नहीं, बल्कि अपमान और अधूरी इच्छा रह गई, और उसी से जन्म हुआ इस यक्षिणी का। कुछ क्षणों के लिए खंडर में गहरी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, जैसे पूरा जंगल उस पल को देख रहा हो। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने कहा, अगर यही तेरी मुक्ति है, तो आज ये श्राप खत्म होगा। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई, लेकिन इस बार उसमें क्रोध नहीं था। वो बस उसे देखती रही, जैसे सदियों का इंतजार उसी पल खत्म होने वाला हो। अगले ही क्षण अचानक तेज हवा उठी और खंडहर के भीतर राख का बवंडर घूमने लगा। विक्रम ने मंत्र का अंतिम शब्द बोला और अपनी माला उस यक्षिणी के सामने उठा दी। चांदनी अचानक तेज हो गई और खंडहर के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में यक्षिणी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों की भयानक चमक धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी मुस्कान में पहली बार सुकून दिखाई दिया। कुछ ही क्षण बाद वो लाल साड़ी वाली आकृति धुंध की तरह हल्की होने लगी। उसकी आंखों में आखिरी बार विक्रम की परछाई चमकी और उसने धीमे स्वर में कहा, शायद यही मेरा अंत था, या मेरी मुक्ति। फिर उसका शरीर हवा में घुलने लगा, जैसे चांदनी उसे अपने साथ ले जा रही हो। कुछ पल बाद खंडर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। लाल साड़ी हवा में एक क्षण के लिए लहराई और फिर जमीन पर गिरकर राख में बदल गई। विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक आत्मा को मुक्त किया है या किसी और गहरे रहस्य को जन्म दे दिया है। सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खंडहर के पास कोई अजीब शक्ति का निशान अब नहीं था। हवा सामान्य थी। पेड़ों के बीच वही साधारण जंगल की खुशबू लौट आई थी। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और ये मान लिया कि लाल साड़ी वाली यक्षिणी का श्राप खत्म हो गया। लेकिन उस रात के बाद भी कभी कभी अमावस की रातों में कुछ लोगों ने दूर जंगल में एक लाल परछाई को चलते हुए देखा। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यक्षिणी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस सो जाती है और जब किसी जगह फिर से वही अधूरी इच्छाएं और लालच जन्म लेते हैं, तो वो लाल साड़ी वाली छाया फिर से जाग उठती है। और यही कारण है कि आज भी भैरवपुर के लोग उस शमशान के पास रात के समय जाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर से हवा में वही खुशबू न फैल जाए और चांदनी में फिर से दिखाई न दे जाए एक लाल साड़ी वाली यक्षिणी।
तो दोस्तों, ये थी लाल साड़ी वाली यक्षिणी के श्राप की वो कहानी जो हमें ये याद दिलाती है कि इस दुनिया में सिर्फ वही सच नहीं होता जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। कई बार कुछ शक्तियां सदियों तक किसी अधूरी भावना, किसी विश्वासघात या किसी अधूरी इच्छा के कारण इस संसार से बंधी रह जाती हैं। और जब ऐसी आत्माएं जागती हैं तो वे सिर्फ डर नहीं लाती, वे इंसान की कमजोरी को भी परखती हैं। लालच, वासना और अधूरी इच्छाएं, ये वही चीजें हैं जो इंसान को ऐसी शक्तियों के सामने सबसे कमजोर बना देती हैं। भैरवपुर के लोग आज भी कहते हैं कि उस रात के बाद शमशान में शांति जरूर लौट आई, लेकिन अमावस की कुछ रातों में जब हवा अचानक ठंडी हो जाती है और जंगल में अजीब सी खुशबू फैलती है, तो कुछ लोगों को अब भी पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक लाल साड़ी की झलक दिखाई देती है। और तब उन्हें याद आ जाता है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस किसी नई रात का इंतजार करती हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल अंतरिक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको उस दुनिया से मिलवाती है जिसे विज्ञान नहीं बल्कि अनुभव और डर समझते हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है।